समय समय पर वो ब्रह्म अपने मिलने का मार्ग बताने महापुरुषों के शरीर में आकर के भेद बताता है। ब्रह्म बोले काया केवली, काया बिना ब्रह्म कैसे बोले। दीवार नहीं बोल सकती, जमीन आसमान नहीं बोलते, जड़ प्रकृति शांत है। किसी न किसी तंबूरे को वो चुन लेगा और वो बोलेगा। धन्य वो जीव जिन्होंने उस बताए हुए मार्ग को अपना लिया, चल पड़े और पहुंच गए। कोटन में को एक नानक, सुनेंगे सब लेकिन करोड़ों में कोई एक होगा जो वहां पहुंच पाएगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं ले आऊं यमुना से मटकी। बहुत मुश्किल है उस तत्व को जानना पाना, लेकिन जिसको मानुष चोला मिल गया, उसका सही अवसर आ गया, उसका समय आ गया। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम। मेल साध संगत भज केवल नाम। साधु का संग और राम नाम, बस यही काम। फिर लोग कहेंगे कि सारे साध बन के बैठ गए, संसार कैसे चलेगा। प्यारे, सारे कौन है उनको छोड़, क्या तू बन गया है? कोई नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। वो घड़ी जीवन में आ जाए, हम परम सत्ता के साथ जुड़ पाए, और सूर्य का दिन हमारा प्रकाश का दिन आ जाए। उसके लिए सुबह शाम रस धारा बह रही थी, शाम की तो कट ही गई। सुबह 7:30 से 8:30 टाइम, सर्दी का मौसम। फिर इंतजार करते रहते 9 बज गए, 1.5 घंटा हो गया। 7:30 से 8:30, यदि पूरा समय भी देखें तो आधा घंटा तो ऊपर ही हो गया। ये काल की जीत है, हर बार वो जीत जाता है। लेकिन मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहते। प्रयास करना कि आप उस तत्व को पालो। आप इस मानुष चोले का लाहा ले लो, ब्याज ले लो। और यदि ये सीढ़ी आपने ना चढ़ी, 99 पे खड़े हो, विषय विकारों का डंक लगा, तो फिर स्नेक्स एंड लेडर्स, सांप सीढ़ी वाली लूडो, 99 से 3 पे आ जाओगे। मैं बार बार कहता हूं, कुकरे शुक्रे के दरबे, कहीं कुत्ते की, कहीं सुअर की, गधे की जून मिल जाएगी। भौंकना, गंध में लेटना, बोझा ढोना, ये 3 जूनों का काम है। श्रेष्ठतम सुर दुर्लभ ये चूल्हा मिला है, इसका ब्याज लेके जाना। लाहे का मतलब ही है ब्याज। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। सांसों की पूंजी को संभालना। घर है, घर में एक कोना
एक स्थान बनाना, बाजार में बने बनाए मंदिर मिल जाते हैं 400, 500, 1000, 1200, 1500, कहीं लगा करके कहीं दीवार पे जहां आप रोज बैठते हो, एक तू हूं एक मैं हूं सामने। अब जिन घरों में नाथ जी की मूर्ति जाएगी, अभी चाचा जी कह रहे थे भी नाथ जी की गर्दन ज्यादा झुकी हुई है, ये नीचे देख रहे हैं। हम जीवों के जैसे खोटे कर्म हैं माँ बाप की, वो वैसे नीवी पई हुई है। क्या है, हमने कुछ ऐसा करना है कि उनका सिर गर्व से फकर से ऊंचा उठ जाए। वो ध्यानस्थ हैं, वो ध्यान में हैं। आधी आंखें खुली हैं भोलेनाथ की, सदगुरु नानक की, बुद्ध की, महावीर स्वामी की, गुरु गोरक्षनाथ की। आधी बंद है, हाफ आइज ओपन एंड हाफ। गांधी बाबा के बंदरों की तरह अभी देखना ही नहीं है। ये तो ठीक है, संसार में बुराई ज्यादा है लेकिन अच्छाई भी तो है। कुछ तो देखने लायक है ना। दर्शन कीजिए साध का दिन में कई बार। वो दर्शन कैसे करेंगे? है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। इसलिए संसार में रहते रहते सजगता आ जाए, और उस सजगता को विवेक कहते हैं। सही गलत में पहचान, ये गलत है, ये मैंने करना ही नहीं, ये मैंने बोलना ही नहीं, ये मैंने सोचना ही नहीं। त्रिविध अपना कल्याण करना। 3 तरीके से, विचारों से, उच्चार से, व्यवहार से हमारे कर्म बनते हैं। यदि अच्छा सोचा है, अच्छा ही बोला है, अच्छा ही किया है, गड़बड़ नहीं हो सकती। प्रण ले लो बस। ये बड़ी संक्रांति आ जाएगी, मकर संक्रांति, तो इस स्थिति में प्रण ले सकते हो। लोहड़ी आ जाएगी, पुराना जितना बालन है सब जला देते हैं, अंगीठा लगाते हैं, प्रतीक है। जितने पुराने पाप हैं उनसे गुनाह से तौबा करना, यही हज है। हज किसको कहते? गुनाह से तौबा करना। आज से जितना हो गया ठीक है, अब ना बुरा सोचूंगा, ना बोलूंगा, ना करूंगा। कहीं तो बदलाव बिंदु आए, टर्निंग पॉइंट। हमने पिछले इतने खोटे कर्म किए हैं कि सुख का सांस आ नहीं रहा, तो आगे और बढ़ाए जा रहे हैं खाता। यदि ड्रम में आपने चावल डाल रखे, आप चाहते गेहूं आए, वो जो बड़ा सा ड्रम रखते हैं कणक वाला, तो फिर आज से डालना शुरू कर दो उसमें। जब ये खत्म होंगे तो निस्संदेह वही निकलेगा गेहूं, कणक ही निकलेगी बीट। यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, तो सुख कैसे उपजता है, उसका बीज कहाँ है? सुख सत्कर्मों से आएगा। ये ठीक बात है, बाबाओं की कृपा हो जाए, लेकिन कोई कितने समय तक किसी को राशन डाल के दे देगा? 6 महीने ਲਈ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ। 2 साल तो ज्यादा तक किसी बाबे की औकात ही नहीं कलयुग च। वो चले गए, जितने महान गुरु थे सब चले गए आके। अब तो खुद ही गेड़ में पड़े हुए हैं, हमको क्या छुट्टी देंगे वो। इसलिए उनके पास सिद्धियां हैं। 1-2 काम वो संत लोग बना देते हैं ताकि आपको कहते इनू काम ते ला दो, पॉकेट मनी दे दो, जेब खर्ची दे दो। वो क्यों? कहा इनू काम करन दी चूंड पेगी। जब हफ्ते का 1000 रुपया 500-700 मिले तो कहेगा चल ज्यादा काम करा। संत इसलिए 1-2 काम बना देते हैं कि ये भगवान की ओर
जाए, इसको सबसे बड़ा खजाना पता चल जाए, नाम। लेकिन उत्थे वेले खाण की आदत पै जाती भी बाबे ने पिछली बार ये काम कराता सी, चलो हुण फिर तुसी करा दो, जेड़ा बोले वही वो कुंडा खुले। फिर वो साथ में और लेके आ जाएंगे भी मेरा काम वहां से बना, तुम आ जाओ। घड़े नूं हाथ लाया तो सारा टब्बर ते आया, पानी कोई उठदा है नहीं, नेस्ती दा मारिया किसी पानी पीने, वो सर्दियां च भी कहंदे लिया मैनू भी पिला दे, मैनू भी 2 घुट दे ही दे। कहीं हमारी साधना बढ़ जाए, हमारा पुरुषार्थ। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो सुखम। आलसी हो तो ज्ञान हासिल नहीं करोगे, ज्ञान नहीं तो धन नहीं, धन नहीं तो फिर सुख कहाँ। हार धन के भर लियो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। सांस सांस सिमरो गोविंद। वहां तो बात हो रही है हर एक श्वास पर उसके सुमरन की। यहाँ तो देख लो, अब सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तो उठ ही गए होगे, 9:15 हो गए, क्या लल्लर लगाए हैं, कितना नाम जपा। ये साइड खाली रह जाती है, कोई जपता नहीं है। जिन जपया तिन को बलिहार, गुरबाणी का शब्द है। उन्होंने बारे बारे जावा, गुरु साहब कहते हैं जो नाम जपते हैं। इसका मतलब जपते ही नहीं, गुरु जी की बारे जानेंगे। पता है नकम्मी लार न मजा न स्वाद। नाम जपना बहुत बड़ा उद्यम है, और मैं कहता हूं यही उद्यम है, बाकी सब बेकार। नामदेव ने यही कह दिया, गुरबाणी ने यही कह दिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। केवल भजन, उसकी बात हो रही। तब आपका सनडे आ जाएगा, सूर्य का दिन। बैठ गए, ऐसे बैठ गए कि अब संसार से लेना देना कुछ नहीं। घर का एक कोना, कोने में मंदिर, मंदिर में आपके इष्ट देव जिनकी आराधना कर रहे हो, ग्राम देव, कुल देव, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उनकी फोटो। जिन चरण पूजे माता पिता के, तिनको आन पूजा नहीं भाई। माँ बाप को पूज लिया, बाकी कोई देवता आराधना नहीं रह गया, सब हो गए बीच में। प्रत्यक्ष नारायण है, भगवती है, भगवान है, कहाँ नजर आ रहे हैं? कमियां नजर आ रही हैं। जो है वो नहीं नजर आ रहा, जो होना चाहिए वो नजर आ रहा है। जितनी कोई सेवा कर रहे बस उतना तो उनको नजर आ जाए, जो नहीं किया वो नजर आ रहा है। यही दोष दृष्टि दिव्यता प्रकट नहीं होने देती। इतना कर दिए बहुत है। कहीं न कहीं एक अभाव रहता है। हम लोग छोड़ने जाते थे माधव सरकार को पेंगुइन में, वहां देख लिया किसी छोरी को, मैंने, उमा ने, मनी सब ने देख लिया, लड़के साथ खड़ी, पहचान में है, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वो जो 2 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो मनी कहने लगा भी ये, मैंने कहा कि किसी के बच्चे को कुछ कहो ना, वाल ताड़े सारे पट देने, कोई बात नहीं, ये जवानी का जोश है, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमें देख करके शर्मा करके जाग गई है ना, वो भाग गई है, तो ये तो नहीं, हमारी यही जीत है, कोई कटोर लिया आयता कर लिया बाबे ने। लेकिन समय आया, किधरे साइयां किधरे बधाइयां।
सब हो गया। तो प्यारे, वो सब छूट जाए। अगर आप कहें कि मैं इसको सुधार लूंगा, भाई ये मेरा बच्चा इतना सनक्खा, ये किसके साथ खड़ा है, चोरी की शक्ल कैसी, अगर मैं उसको वहां से रोकूं तो वो मेरे को कहे बाबा जी पीस रिप्लेस कर दो, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, हमारा ये काम ही नहीं। क्यों भी निकल, नाम थोड़ी ना लेता हूं। तो जो जहां जुड़ा हुआ है उसको वहां से रोकना बड़ा मुश्किल। अब 52 साल का शरीर हो गया, इतने जन्म हो, इतनी अकल तो आ ही गई है भाई, ये यहाँ ये नहीं हटेगा, ये यहाँ लगा हुआ है, इसको डटे रहो मुन्ना भाई MBBS, डटे रहो। एक समय आएगा जो गुरु की बात नहीं मानते तो महागुरु, सब गुरुओं का बाप समय काल, वो फिर उनको समझा देता है। आपने समझाया होता तो फिर अपने गली से आपा पाया होता। तो कहा महाराज जी ये छोरी लड़की आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा बस ठीक है, कहेंगे भी नहीं। यदि किसी का जमीर ही मर गया है उसको तुम क्या समझाओगे? जिसकी अंतरात्मा जागृत है उस पर असर होगा। तो दोस्त है तो नसीहत न कर खुदा के लिए, मेरा जमीर ही काफी है मेरी सजा के लिए। जिनको भीतर से लानत बरस रही है कि तुम गलत कर रहे हो तो वो सुधर जाएंगे, और जो शरेआम कर रहे हैं कि ये तो सब करते, इसमें क्या, हमने क्या अलग कर दिया, तो उनको गुरु का बाप भी सुधार नहीं सकता। सत्संग इसलिए है कि वो आपका सोया हुआ जमीर, इनर साउंड, अंतर आत्मा, इंट्यूशन, आपके भीतर एक ट्यूटर रहता है, वो जाग जाए। वो है ज्ञान, वो है विवेक। आप भीतर से ही बोलो कि नहीं ये गलत है, ये नहीं सोचना, ये गलत है, ये नहीं बोलना, ये बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं। हमने उसको नहीं डांटा, उसको कुछ नहीं कहा, तो उसका नतीजा ये निकला कि शादी भी होगी, सब ठीक हो गया। और जब वो सामने बिटिया आ जाती है तो फिर उसकी नजर झुक जाती है, क्योंकि उसको पता है ये बाबा ही जानते हैं मेरे को। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम सदगुरु की उस लकीर पे ही चल रहे हैं। मेरे सदगुरु कैसे हैं? घोड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान, वो इतना पूर्ण है उसकी डिक्शनरी में कड़वा शब्द ही नहीं है। अगुण को न चितारे, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा, हों सम्मल थकी जी, ओ कदे न बोले कोड़ा, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। वो कड़वा शब्द नहीं बोलता, थोड़ा बोल न जाने, पूर्ण भगवान ने इतना परफेक्ट है। औगण को न चितारे, देख करके भी आंखों से वो नहीं कहता तूने गलत किया, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, होगी गलती फिर हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं कहना। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है होम कमिंग, बंगला भाषा में ट्रांसलेशन है, घर को वापसी। उसमें फाटिक, विशंबर, ये सब कैरेक्टर्स हैं। चक्रवर्ती परिवार की कहानी है। उसका सार यही है, संसार में किसी को भी दुश्मन बनाना है तो उसको नेक और सही सलाह दे देना। पुट्ठी सलाह दोगे ना कि नजला है, जुकाम है, थोड़ी ब्रांडी, थोड़ी ना उतो मिलती फौजियां ले
कैंटीन चो मेरी तो असली रम इन्नी क ला लिया कर, अब बच्चे नू अद्धा अद्धा चम्मच दिया कर। कहेंगे की भाजी मजाक कर दो, लेकिन वो उस पर गंदी सलाह है ना, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और यदि तुमने किसी को कहा कि इतने कष्ट झेल रहे हो, पाप छड़ दो, सत्संग चाया करो, मंजे तोड़ दो, तो दोबारा उन्हें गेट ही नहीं खोलना। किसी को भी दुश्मन बनाना है, नेकी करते जुत्ता खा, मैं भी खाता तुम भी खा। एक बंदर था, इधर टपूसी उधर टपूसी। एक बिजड़ा था, वो तिले उठा उठा के तिनके घर बना रहा था। वीवर बर्ड, ये बुनकर पक्षी बया, बिजड़ा बया पक्षी बड़ी सुंदर सी टोकरी बनाता है, गांव देहात वाले जानते हैं। सर्दी आ गई, अब बंदर तो ठिठरे। बिजड़े क्या सुन बंदर प्यारे, जेकर मेहनत करिए, घर बना के मौजा लईए, पाले विच न ठरिए। कि मैं उदों घर बनांदा पिया सी अपना घोंसला, ते तू टपूसी मारदा। हुण उदों कोई घरौंदा बनाया हुंदा ते बाहर इदां कंबदा ना। बांदर ने जद सुनी नसीहत, गुस्से दे विच आया, मार झपट्टा तोड़ आलना धरती ते पटकाया कि ठहर मैं तेनू देना सलाह, तेरी सलाह लै रहे। इस गल तो अकल दे कढ इहो तत लईए, मूर्ख बुद्धू ताई भरावा मत कदे ना दे। अपनी खाल उतरवानी तो लोगों को सलाह नेक दे दो, उसके बाद देखो फिर एक्शन तो होगा नहीं। भगवान कहते कर्म अन्यवाद कारस्त, कर्म तो कोई करेगा नहीं, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कोई दवाई असर करे ना करे, रिएक्ट जरूर करेगी, हर एक का साइड इफेक्ट है। इसलिए दूसरों को नहीं समझाना तुम भी ऐसा करो, तुम ही उठ जा कर, नहीं, उनको पड़े रहने दो वहीं पे। कहते ले समझाना नहीं, बई समझाण नाल कोई समझदा ते फिर अन्ने दे 100 पुत्र मरदे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन दुशासन ये मर जाते अपनी आई पे, लेकिन आई से पहले गए। बड़ी लंबी आयुष थी, इच्छा मृत्यु के वरदान वो भी निष्फल हो गए। पाप का रास्ता इतना भयंकर है, इसलिए वो गुरु भी धन्य जिन्होंने सही मार्ग बताया, और वो शिष्य गुरु से ज्यादा धन्य जिसने वो अपनाया। गुरु कह रहे वो जीव धन्य जिन्होंने ये ज्ञान अपना लिया। वो तो आदिकाल से ही है, गुरु तो पहले से, ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन उस पर चल कौन रहा है। बस जो चलेगा वही शोभनीय, वंदनीय, पूजनीय है। पोष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, पो का महीना ही ऐसा है, बीतने को है। तो इसमें आपने उस ब्रह्म के साथ जुड़ना है। नामदान दिया जाता है ना, आसन देते हैं, इस पे बैठा करो, माला देते हैं, इसको फेरा करो, जपा करो, मंत्र देते हैं, ये वाला मंत्र, सब ओर से हट जाओ। तुम पहले छटपटा रहे थे, घबरा रहे थे, इनडिसाइसिव थे, अनक्लियर थे, पता ही नहीं चलता था क्या करना। शिवरात्रि आ गई तो नमः शिवाय, जन्माष्टमी आ गई तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुमको क्लियर नहीं था। चतुर्थी आ गई, 10 दिन गणेश जी के आ गए तो फिर ओम गम गणपते नमः, तुमको पता नहीं चलता था भगवान को जपने की भगवती। अब गुरु का काम है सारे मंत्रों से हटा के आपको एक मंत्र पे टिका दे, कि बाकी सब छोड़ो, कोई भी तीज त्योहार हो यही जपना है। गुरु वो जो ज्ञान दे, सत्संग से नाम दे, वो आसन दे, वो माला दे, अधिष्ठान चक्र, यहां ध्यान टिकाना। तुमने नहीं देखा उस नारायण को, गुरु के स्वरूप का चिंतन करना। जिसको देखा है, इसको तो देखा है ना,
नाम, स्वरूप, सत्संग। तो कभी कभी गुरुद्वारे जाया करो, धाम, फिर लीला समझ में आएगी, फिर माया असर करना बंद कर देगी। तुम माला को फेरना 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, धीरे 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 संसार के रस फीके पड़ जाएंगे। नाम का महारस वो जीवन में अवतरित हो जाएगा, आ जाएगा। बैठे है नहीं, कभी रिकॉर्ड है नहीं, कोई कह रही जी शांता मजा आंदा नहीं, तो वो तुमको मजा नहीं आता, फिर उसको क्या हुआ? महलों में पली बन के जोगन चली, राजे दी कुड़ी राजे नु ब्याही गई, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन। वो पागल थी मीरा, बिल्कुल पागल थी। वो गल को पा गई, वो भेद को जान गई। तुम बैठोगे ना अपने घर में, अपने ही आसन पे, अपने ही इष्ट के सामने, तो तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। उसी सिलसिले में नाथ जी की मूर्ति तैयार की कि जो मान रहे हैं वो कम से कम बैठे तो वहां जाके ध्यान तो धरें। अब ध्यान किसका धरेंगे? निराकार का ध्यान आप धर कैसे सकते हैं? जिसकी ना कोई रूप रेखा है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, तो क्या ध्यान करेंगे आप उसका? आपको ध्यान के लिए तो जरूरी कोई आकार हो। अब लोग कहते शब्द ब्रह्म है, हम तो राम का ध्यान, ओम का ध्यान, वो भी तो कुछ आकृति बनाई ना, लिखा ना, कुछ हिंदी में, संस्कृत में कुछ लिखा, पंजाबी में, आकृति बन गई। आकार बहुत जरूरी है, वो निराकार है, लेकिन भगत के भाव के अनुसार वो तदाकार है। जैसा तुम उसको भजोगे उसको आना पड़ेगा। इसलिए उनके स्वरूप को सामने रखना और फिर त्राटक करना। जैसे आप नाम जप रहे हो, सोहम जप रहे हो, राम जप रहे हो, जो भी वाहे गुरु, जो आपका मंत्र है आप जप रहे हो, आसन पे बैठे हुए हो, शक्ति का संचार होता है। आसन नहीं रखोगे तो शक्ति धरती में ही चली जाएगी, रास्ते में चाहिए ना। रबड़ की लगाते हैं ना, खोल कवर लगाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, करंट आपने पास करना है, इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट। तो तारें कैसी हैं ना, नंगी थोड़े ना छोड़ते हो, उनको ढांप देते हैं ताकि जिस जगह के लिए बना था वहां काम करे। यानी भी राज कोई हाथ लावे तो बोधे सारे खड़े हो जाए, फोटो ते हार ही टंगा जाए। जब नाम जपोगे शक्ति का प्रगटीकरण होगा। घर में कुछ स्थान बना लो, चाव चढ़ जाना चाहिए कि ये जगह हमने बना ली। इतने दिन से मैंने कह रखा है तो एक भी फोन नहीं आया कि महाराज जी हमने जगह बना ली है, जिसमें हम नाथ जी की, गोरखनाथ जी की मूर्ति रखेंगे। हमने बाजार से मंदिर झांकी को ले आए हैं, उसको दीवार पे लगा दिया है, आसन सजा दिया है कि वो आएंगे तो यहाँ रख देंगे। मूर्ति का साइज वो बता दिया आपने, 12 इंच का है टोटल, आधार से लेकर ऊपर शिखा तक, सिर तक, लंबाई चौड़ाई बता दी। किसके मन में भाव आया? उर्दे सिंहासन पे आन बैठो मेरी मात, सुनो बिन मम दीन की जग जननी वरदात, जग जननी वरदात। किसी ने आना हो तो घर में कमरा कोई खोली तैयार करते हो कि नहीं? यहाँ क्या तैयार की?
एक आसन हो जिस पे वो बैठे और एक आसन हो जिस पे हम बैठे, उसका आसन ऊपर हमारी आंख मिल जाए उससे। त्राटक इसी को कहते हैं। हल्की सी धूप जला दी, अगरबत्ती, यदि सफोकेशन नहीं होती तो, और गोके घी की जोत जला दी, चिमनी चढ़ा दी, और फिर अपने नाथ जी को देख रहे हैं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। अब देखो, आंख की मर्यादा है, तुम उसको देख रहे हो, और एक समय पर आके यू विल हैव टू विंक योर आईज, पलक झपकना पड़ेगा ना, आंख खुली नहीं रह सकती है। और जब आंख बंद हो तो जो देखा है सामने, उस नक्श को पकाना, भीतर उसको देखना, इसको त्राटक कहते हैं। लोगों ने ना त्राटक का उल्टा अर्थ निकाला। त्राटक मैंने अड्डेले, बस एवं अड्डी रखो, चपकने नहीं। दोस्त वो कंपटीशन लड़ते ना भी, देखो पहले अख केड़ा चपका हुआ, और कुछ दिनों ची फिर अखा का फ्यूज उड़ जाता है, बुरा असर पड़ता है। जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो, उसके साथ छेड़खानी मत करना। फिर कोई श्वासों के साथ खिलवाड़ करता है, श्वास अंदर, ओम शिव गोरक्ष, ये पूरक हो गया, उसको थोड़ा रोक लो, फिर बोलो ओम शिव गोरक्ष, फिर उसको श्वास को बाहर निकालो। श्वास भर लिया पूरक, जमा कर लिया कुंभक, और बाहर निकाला रेचक। तो इस तरह से वो प्राणायाम करते हैं, तक्के से अपने प्राणों को आयाम लंबा करते हैं। ये श्वासों के साथ छेड़खानी करोगे, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, फेंट तुम हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। उसके साथ छेड़खानी न करना, जो होगा नेचुरल होगा, तुम न करना किताबें पढ़ पढ़ के कि उसमें ऐसा लिखा है, नहीं। तुम खुली भक्ति करना। हमने कोई सिद्धि नहीं करनी है, सब सीधे ही हैं, हमने सीधा होना है बस। तब देवी देवता सीधे ही हैं, हमें पुट्ठे हैं। आसन बिछा के माला पे उसको देख के, उसका नाम सुमर के, उसका ध्यान धरना। वो अपना काम है चरणों में तेरे, माँ देना रजी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। मांगते क्या करते, गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, कोई भूखे को रोटी दे दे राम, कोई रुपया दे दो, 2 रुपये दे दो, तो ये तो सामने वाले का है ना, वो दे या भगा दे। आपने मालिक की आराधना करी है, उसके सामने तो कोई पेश चलती नहीं। हम उसके बच्चे हैं, भिखारी बन के गए हैं, तो बस तरस जदों तेनों आएगा, सानू चरना ना लगा माँ। कभी तो उसको तरस आएगा कि नहीं। तरस पिया मेरा मत होई, तरस पिया मेरा मत होई, मेहर हो जाएगी जिस दिन उसको तरस आया। रोज जाओगे तरस आएगा ना, ये रोज दुखी आ जाता है। कभी वो मूड में बैठा होगा तुम्हारे दुख हरने के लिए। सतगुरु सजन मेले आ, सतगुरु सजन मेले आ, सतगुरु सजन मेले आ, मैनू सतगुरु सजन मिले आ। नानक नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हारिया, तन मन थीवे हारिया, तन मन थीवे हारिया, तन मन थीवे। मैं रोज उसके दरबार पे जाऊं और वो मेरे को निहारे, एक दिन नाम दान दे दे, मेरे भीतर वो चश्मा फूटे जो सारे रोगों का निवारण करता रामबाण पनेशिया है, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। फिर मेरा तन मन हरा भरा हो जाए, जो सिंकुड़ा मुरझाया रहता है, सड़ा फूका रहता है। नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले, नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले। असली जीना किसका है, जिसको वो नाम मिल गया। ये सारे संसार के नाम
वो प्रभु के गुणवाचक नाम है, बैखरी नाम है, वो लिखे पढ़े सुने जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं। प्रभु ने गोवर्धन गिरिराज उठाया, उनका नाम गिरधारी पड़ा। मेरे श्याम गौएं चराते गोपाल नाम पड़ गया। राम दया के सागर हैं, करुणा निदान उनका नाम पड़ गया। हाँ, ये सब उनके गुणों के कारण है। असली नाम वो धुन है जो आपके श्वासों में गूंज रही, श्वास का अंदर जाना, श्वास का बाहर आना, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। वो जो धुनात्मक नाम है ना, धुन वाला, वो असली नाम है। मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मोर जन्म नायावा। गुण गावा नित तेरे, तुद बिन और जाना मेरे साहेबा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मोर जन्म नामा। साइंस कहती है एटम से सब कुछ आया। एटम क्या होता है? किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, उसके आगे हिस्से कर दिया, अणु के परमाणु, फिर का डेल्टा क्वांटा, करते करते आज साइंस, मॉडर्न साइंस कहाँ खड़ी? कहाँ? ये सृष्टि का निर्माण किसी वाइब्रेशन से हुआ, हाँ, किसी धुन से हुआ, एक नाद से हुआ। तो वही नाद, उसको हम राम कहते हैं, ओम कहते हैं, सोहांग सोहम कहते। तुमने घुमा फिरा के कान पकड़े, हम सीधी पकड़ रहे। एक शब्द मेरे प्राण बसत है। जब तक वो शब्द तुमको सुनता नहीं, घर में लैंडलाइन फोन लगवा लिया तो सेट रख लिया, अब उसको उठाओ रिसीवर को, यदि बीच में डायल टोन नहीं है ना, वाइब्रेशन नहीं है, तो डेड है वो, तो अभी चला ही नहीं। जब डायल टोन आ गई, उसके बाद जब आप रिसीवर पर उसको घुमाओगे, नंबर जो भी मिलाओगे वो मिल जाएगा, बात हो जाएगी। अभी इंट्यूशन, भीतर एक ट्यूटर है, वो सुषुप्त है। किसी को आप कहो कि ये ठंडी ठंडी चीजें ना खाया करो, थोड़ी ठार पान लिया करो, ठंडे ठंडे पानी से ना नहाया करो, सर्दी बहुत है, टैंकी वाली, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनता। तो आप क्या कहेंगे? मर परे, दफा हो, नहीं तो ना मर फिर। इसी तरह से हम कुछ गलत सोचने लगे, बोलने लगे, करने लगे, भीतर एक परमात्मा का तत्व आत्मा बैठी है, वो बोलती ये गलत है, इसको ना सोच, इसको ना बोल, इसको ना कर। हम उसकी बात ही नहीं सुनते। वो कहती जा मार, वो आत्मा सो गई है। सत्संग आपकी उस आत्मा को जगाने के लिए, कि आपको खुद ही लानत बरसे कि ये नहीं, ये मैंने करना ही नहीं। हाँ, वो है इंट्यूशन, वो है सिक्स्थ सेंस का जागृत होना। अति इंद्रिय अनुभव कब होगा? जब वो डेल्टोन शुरू होगी। अब तो आप दूसरों से पूछते हो, भाजी मैं ठीक किया ना? जे तू ठीक किते तो 36 गवाइयां क्यों लेंदा फिरदे? तुम यदि पूछ रहे हो, दैट मीन यू आर हैविंग सम डाउट्स। तुमको क्लियर ही नहीं है कि मैं सही हूं कि गलत हूं। पूछ क्यों रहे हो? जिसने सही किया वो तो सही किया है। हाँ, अब रावण एक एक को पूछता है, देखो उन्हें स्वरूप न खादा, नक कान कटते, देखो मैं ओदी वोटी चक ले, मैं सही किया कि नहीं? नाना माल्यवान कहते गलत किया है, पत्नी मंदोदरी कहती गलत किया है, बेटा इंद्रजीत कहते गलत किया है। कुंभकर्ण ने कहा राम के साथ युद्ध लगा, मेरे को उठाया, जब उसने बहन के नाक कान काटे थे तब मेरे को उठाते, तुमने गलत किया। 4 वेदों का ज्ञाता गलत करता है। हमें तो एक पहला श्लोक नहीं आता, उसको मंत्र आता है, तुमको पहला वेद का, तो हम तो गलत ही कर रहे हैं। हसी खते बहुत कमावदे, अंत न पारावार। हसी खते बहुत
कमाम दे, अंत न पारावार। उसका अंत हमको नहीं पता। खताएं हम कर रहे हैं, हम अवगुण परे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिखे बिखाई। प्रभु का अमृत नाम छोड़ के विषय विकार में हम उलझे हुए, फिर कह रहे हम तो कुछ नहीं कर रहे। जो पर्दे में कर रहे हो, जो बीज बीज वो सामने आ रहा, उसको बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सतयुग बना रहेगा। कष्ट आ नहीं सकता, कष्ट आते हैं पापों की वजह से। पाप बंद करो, फाटक बंद हो गया। जब दरवाजे खिड़कियां रोशनदान बंद हैं तो ये आंधी वाले पत्ते अंदर कैसे आएंगे? नहीं आ सकते, उड़ करके ही। तुम्हारा किया ही तुम्हारे सामने आता है। इसलिए प्यारे, एक घर में स्थान बनाओ और गुरु का दिया मंत्र वो जपो। माला पे, आसन पे बैठ के सामने धूप बत्ती करो। डेली अपॉइंटमेंट विद द लॉर्ड, भगवान के साथ डेली अपॉइंटमेंट हो और वो एवरीडे पे आ जाए। हाँ, डेली और एवरीडे में क्या फर्क है? आई गो टू स्कूल डेली, कोरोना आ गया बंद, दिन त्योहार की, रविवार की छुट्टी, गर्मी सर्दी वाडी दी छुट्टियां, इसको डेली बोलते हैं। एवरीडे मैंने आई ब्रीद, हाँ मैं सांस लेता हूं। डेली के एवरीडे? संडे छुट्टी, हाँ एवरीडे। आई ड्रिंक वाटर, चांद चढ़े तो पानी पीवा। इतना कठोर व्रत चतुर्थी का, करवा चौथ, तब भी चांद दर्शन करके फिर पीते हो कि नहीं पानी? आई ड्रिंक वाटर एवरीडे। वहां डेली की बात नहीं। भगवान के साथ रोज ही बैठना, साधना करना, जब तक वो मूर्ति वाला सामने नहीं आ जाता। थंब फाड़ प्रभ प्रगटे, वो खंबे में से निकलता है तो मूर्ति में से नहीं निकलेगा। बैठ जाना बस सामने। तेरी मूर्ति नहीं बोल दी, बुलाया लखवार। तेरी मूर्ति नहीं बोल दी, बुलाया लख। भजन भेंट तो बना दिए, यहाँ हाथ रख के बताना सच में लाख बार बुलाया उसको। सच में बताना। अरे तुम 10 बार नहीं बुलाते उसको, बुलाओ तो सही। राम कहने में भेद है, वो तो एक बार में ही आ जाए। कदे हो के दयाल, कर साडा भी ख्याल। वो तो दयालु है ही। तनु दुखड़ा में दातिए सुनाया लखवार। तेरी मूर्ति नहीं बोल दी, बुलाया लखवार। तेरी मूर्ति नहीं बोल दी, इसीलिए नहीं बोलती। तेनू दुखड़ा में दाती सुनाया लखवार। जेड़ा बंदा तानू मिलदे रोन पिटन लग जे, तुहाडे तो पैसे मंगन लग जे, उधार दे दे कुछ, तानू राह च आंदा दिख जे ना, तुसी कहंदे हो बेवकूफ सामने आ रहा, गली बदलो। हाँ के ना? तो दाती के पास जाके उन्होंने भी सुस्ती पाओ, उन्होंने भी रोन लाओ। वो कहती यार जद दे कोई इन्ना दिता है तो पिटदा ही रहिंदा है। इतनी साधना करना कि बस कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे। कहत कबीर कबीर, पहले राम आगे आगे मैं पीछे पीछे, अब समय ऐसा आ गया कि पाछे लागो हार फिरे। कहत कबीर कबीर, कबीर तेरे को बेटा कुछ खाना तो नहीं, तेरे को कोई काम तो नहीं, तेरे को कुछ चाहिए तो नहीं। इतनी भक्ति करो कि सुमिर पवन सुत पावन नामो। सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने वश करे राखे रामो।
अपने वश करी राखे राम। इतना राम जपा हनुमान जी महाराज ने कि राम उनके नौकर बन के रह गए। यहां तक वश में हो गए कि प्रभु राम ने गले से लगा लिया, रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। पिता दशरथ की, माता कौशल्या की सुगंध है, मेरे भक्तों की सुगंध है। हे हनुमान जी महाराज, मेरे को भरत के समान प्रिय कोई नहीं, लेकिन तुम उसके बराबर हो। इतनी भक्ति कर ली कि भरत जी ने भी माथा टेक दिया हनुमान जी को। राम जी तो मुंह से कह रहे तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। और यहां तक कि सीता जी को भी अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा, आज्ञा के बिना पैसारे नहीं, वहां एंट्री नहीं। इतना नाम तो नहीं जप सकते, एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनः, तो फिर मरो कुछ 6 मिनट तक 6 माला तो कर लो नाम की। बाबा नानक सिंह जी कहते थे एक माला में 108 मन के 648 बार रोज सतनाम वाहेगुरु कहो, यहाँ वहां के सारे सुख मैं जामनी देता हूँ। वो कहते मैं गवाही देता हूँ, नानक से कहूंगा, प्रार्थना करूंगा आपको सारे दे। इसका मतलब हम लोग ये भी नहीं कर रहे। और गा क्या रहे हैं? श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। सिमरूं फ्यूचर टेंस में, अभी नहीं सिमर रहा। जिन्होंने सिमर लिया तो नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाले सुखाले रहंदे ने, ओ तां सदा हरि नाले रहंदे ने, ओ तां सदा हरि नाले रहंदे ने। नाम जपा है तो फिर निर्भो जपे सकल भो मिटे, फिर डर काहे करे गया। प्रभु का नाम सुमर में निर्भीकता थी, सुमरने में। यदि डर रहे हो इसका मतलब सबल सारा कोई है ही नहीं। नाम वाले आनो फिकर ना किसे गल दा, नाम वाले आनो फिकर ना किसे गल दा, बातर के सराणे पैंदे ने, बातर के सराणे पैंदे ने, नाम वाले सुखाले लेंदे ने जी, नाम वाले सुखाले। कहीं भाव जुड़े, अपने घर का कोना पवित्र बनाओ, जहां अदब से सिर झुक जाए। बाथरूम जाते हो ना, रसोई में जाते हो, सोरा उसमें, सबका बेडरूम, सबका एक एक मकसद है। यहाँ आराम करना है, यहाँ खाना करना है, यहाँ रिलीज करना है अपने आप को। तो एक कमरा ऐसा हो जहां बैठ के उसका ध्यान धरो। हाँ, वहां बैठ करके हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन वहाँ, और तुम मंदिर के अंदर हो। माँ माँ मेरी माँ, हाँ माँ माता जी, माँ मेरी माँ हो माँ। कभी भाव आया? बिल्कुल नहीं आया। सत्संग इसीलिए है आपको प्रेम हो जाए। हाँ भगवान ये कर सकते हैं, भगवान वो कर सकते हैं, मेरे को तो बहुत कुछ चाहिए। चलो लालच से ही सही, स्वार्थी हेतु की भक्ति, किसी
सामने मकसद को रख के भक्ति करो। अच्छा मैं भी देखूंगा, ऐसा होता है जिज्ञासु बन के, पिपासु बन के, अर्थार्थी भक्ति हो पैसे के लिए, आर्क भक्ति हो, मुसीबत सर पे फूट पड़ी, मैं भी दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुनो तो जान राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुम्हें बदनाम। कैसे साध संग सब पखंड कर रहे, ये सुनता तो है नहीं। अरे किसी तरह से तो ये न किन प्रकार उस ब्रह्म के चरण शरण में जाओ, बैठ करके देखो मिलता है कि नहीं मिलता है, और फिर उसकी शिकायत उसी से करो। हम तो उसकी शिकायत उसी से कर रहे थे। तेरे दर ते भी आके मां के दिल नू चैन ना मिले, तेरे दर ते भी आके मां के दिल नू चैन ना मिले। हे दाती तेरे दरबार पे आके भी फिर ख्याल उधर, मिंदर सिंह रागट वो जगराता कर रहे, ख्याल इधर है, वो प्यो शराब पी के मां नू ही कुट दावे, हाय मेरी सिस्टर का क्या हाल होगा, हाय मैंने घर जाना है। ख्याल था पीछे थे बैठ के, तो आज उसने दरबार पे बुला लिया, हुण किहदा ध्यान करना ले, वो कहंदी तेन जान ही नहीं देना, उन्हें अपने जोगा ही कर लिया। अब कोई चिंता ही नहीं रही, हमें चिंता नहीं अपनी, उससे चिंता हमारी है। हमारी नाव के खैया सुदर्शन चक्रधारी, उसने खुद ही बागडोर संभाली। इसलिए एक तैयारी करो कि हमने पूजन करना है। वैसे तो बाहर की पूजा नाम मात्र ही होती है, असली तो भीतर की पूजा है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मानसिक पूजा का महात्म्य है, मन को पवित्र करो। जीव नहीं सिर्फ पवित्र करनी, बस जीव पवित्र हो जाएगी राम राम कहने से। कान नहीं पवित्र करने, सिर्फ कान सुन सुन के, तुमने मन पवित्र करना। जब मेन टंकी में पानी ठीक है तो सारी टैप्स में अच्छा ही होगा, वहां जहरीला है तो मन स्वच्छ हो गया, मन जीते जग जीत, फिर तो आपकी विजय निश्चित ही है। इसलिए आज से वो कोना बनाना तैयार कर दो, जिन्होंने मूर्ति लेनी, एक बहाने से पूजन होगा। रोज थोड़े ना हलवा बनाते हो, संक्रांत पे बनाते हो, वो भी नहीं बनाते, दरिद्री अपना भी खा गए 90%, प्रभु दा भी खा गए 10%, फिर कहते पूरियां नहीं पहनियां, पहनियां कितों? उसके लिए कुछ तो निकाल दो। और जिसने बेहिसाब दिया है उसके लिए फिर बेहिसाब निकाल दो। फिर उसके लिए तो सब कुछ ही दे दिया। लेकिन गाना आसान है, तन मन धन सब कुछ है तेरा। जिस दिन उसने कुछ मांग लिया ना तो फिर पता चलेगा। हाँ, अंधे अंधे किधरे बटुआ मोबाइल गिर गया, फिर देखो 6 महीने टप दे कि नहीं, ग्राउंड तो 6 फुट ऊंचे। हाँ, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा, रोज की शेषों कीजिए। जिसकी थी वो ले गया, अब उससे शिकायत किसकी? उसने दिया था, उसने ले लिया। अभी तो लफाजी हो रही है। हाँ, नारद जी जब दासी पुत्र है, मंदिर में माँ कहती है, 9 साल के नारद जी हैं, जाओ फूल पत्तियां ले आओ। नारद तो ध्यान में है, तो माँ ही लेने चली गई। किसी ने आके बताया, नारद तेरे माता जी पूरे हो गए, सर्प दंश हो गया, सांप ने काट लिया, झाड़ी में से निकला और वो मर गए। माँ मर गई सुनकर के नारद रोए 9 साल के, और उसके बाद नाचने लगे, नारायण नारायण हरि हरि सुमिर मन, नारायण नारायण हरि हरि। लोगों ने कहा पागल हो गया। अरे माँ मर गई,
पहले रोया अब नाचने लग गया। कहा धरती की माँ है, जन्म दिया, वो ना होती तुम्हें भी ना होता। इतना तो रोना ही चाहिए, 2 आंसू तो बहाने ही चाहिए, लेकिन तुम नाच क्यों रहे हो? ओ माता नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि, सब कुछ नारायण नारायण हरि हरि, सब कुछ नारायण नारायण। सुमिर मन नारायण नारायण हरि हरि, सुमिर मन नारायण नारायण हरि। सब कुछ मेरा सर्वस्व तो नारायण ही। ये माता धरती वाली विघन डालती थी, सत्संग में नहीं जाना, वापस आओ, तुमने बड़ा होके नाम रोशन करना है, तुम मेरी बुढ़ापे की लाठी बनना, कहाँ सन्यास सन्यास की बात कर रहे हो। लो, ये माता तो अड़चन डाल रही थी, अब ये चली गई, अब तो हम उसका भजन करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे लोगों के त्रिलोकीनाथ वो एक ही मेरे नाथ जगन्नाथ, अब उनके ध्यान में बैठूंगे। कहीं न कहीं हमारा भाव जुड़े। बस सत्संग इसलिए है कि आप में अभाव न आए, आप भाव से भर जाओ कि मैंने साधना करनी है, मैंने श्वास रहते रहते अपनी खोज अपने ही भीतर अपने द्वारा करनी। मैं कौन, असल में मेरा कौन? मैं अपने आप को शरीर मान के बैठ गया, और ये जितने रिश्तेदार, ये नाते, ये पड़ोसी, ये फ्रेंड सर्कल, ये चीजें, ये स्थान मेरे साथ जुड़ गए। मैं और मेरा साथ में आ गया। मेरा मेरी मेरे, हमरा हमारा हमारी हमारे, नहीं न मेरा न तेरा, ये तो उसका है। वो कौन है उसको जानना था। जब आसन पर माला सुमरोगे, मंत्र जपोगे, ध्यान धरोगे, तो वो शक्ति कुंडलनी मैया, वो ईड़ा पिंगला नाड़ियां हटती है, सुषमना मन की शक्ति अपार वो जागृत होती है। वो शक्ति शिव से मिलती, वही राधा श्याम का मिलन है, सीता राम का गठबंधन है। आपने वो करना है। ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इसको 2 टके की कथा में न डाल देना। क्या हुई इसमें, तो रोज ही सुनाता कोई न कोई, सुनाते तो सारे हैं। गुरु तेरे चेला कौन चलने वाला, बस हम चल पड़े उसके लिए मैं गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।